शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्हृदिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदीयो गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मम शिक्षा गुरुपाद पद्म चरण कमल में यथा दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर हमारे भारत के निवासी गुजरात से एवं अहमदाबाद से कुछ भक्तों के यही निवेदन है कि उनका कुछ प्रश्न है कि प्रभु जी हमें 6 अध्याय का ध्यान योग के 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन श्लोकों को अच्छी तरह से समझना है। अच्छा से आप समझाइए, मार्गदर्शन कराइए। गुरु वैष्णव के चरणाश्रय होकर हमें जितना मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है वह गुरु वैष्णव का दिया हुआ मार्ग ही हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारा पास और कोई मार्ग है नहीं। योग्यता ना होने पर भी प्रयास करेंगे समझाने की। 6 अध्याय गीता 6 अध्याय 19 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, यथा निवातस्थ दीपः न इंगते, अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीप कंपित नहीं होता है, सा आत्मनः योगम युञ्जतः यतचित्तस्य योगिनः उपमा स्मृता, अर्थात सा आत्मनः योगम युञ्जतः, उसी प्रकार आत्म विषयक योगाभ्यासकारी संयत चित्त योगी की उपमा जाननी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार दीपक वायु रहित स्थान में ही कंपित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आत्म विषयक योगाभ्यासकारी संयत चित्त योगी की उपमा जाननी चाहिए। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी भी कहते हैं अपना टीका में, निवासस्थो निर्वात देशस्थितो दीपो नेंगते न चलति यह स दीप उपमा यथा वदित्यर्थः। अर्थात जिस प्रकार वायु शून्य गृह में, घर के अंदर में वायु का प्रवेश नहीं होता है, जिस घर में वायु का प्रवेश नहीं होता है, जिस स्थान पर वायु का प्रवेश नहीं होता है, उसी स्थान पर दीपक को यदि रखा जाए तो वह कंपित नहीं होगा। वायु शून्य गृह में दीपक कंपित नहीं होता है। इसीलिए संयत चित्त योगी के चित्त की उपमा दीपक से दी गई है। सोपि लोपचित पाद पुराणम मिति संधि कस्यो उपमा
कस्योपमा इत्यतः आह योगिन इति। अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी कहते हैं कि वायु शून्य गृह में जिस प्रकार दीपक कंपित नहीं होता है, इसलिए यतचित्त योगी के चित्त की उपमा दीपक से दी गई है। यदि सह इत्यादि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सह के विसर्ग का लोप होकर पाद पुराण के लिए संधि हो तो सोपमा होगा। अर्थात सह उपमा नेंगते सोपमा। पहले क्या था? सह उपमा था, तो विसर्ग ऊ को देखकर आदरम गोपाले और रूर नित्यम हो करके ओ हो गया है। उद्देश्य ओ, यहाँ पर आदरम गोपाले और रूर नित्यम हो करके ये स का जगह में ओ हुआ है। स का पास में विसर्ग ओ बन गया है। कभी यह विसर्ग ओ विसर्ग भी हो जाता है, तो विसर्ग होने से ये सह हो जाएगा। सह मतलब वह, उसका उपमा। जिस प्रकार गृह में, वायु शून्य गृह में दीपक कंपित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आत्म विषयक योगाभ्यासकारी संयत चित्त योगी की हृदय में भी विषय वासना स्पर्श नहीं होता है। देखो, दीपक जल रहा है, दीपक में वायु स्पर्श करेगा तभी जाकर के दीपक कंपित होगा। जब तक वायु स्पर्श नहीं होगी तब तक दीपक कंपित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक बाह्य विषय जब तक हृदय में हमारा प्रवेश नहीं करेगा, मन में प्रवेश नहीं करेगा, हृदय में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक विचलित नहीं होगा, हृदय कंपित नहीं होगा। क्योंकि विषय से अनासक्त, संपूर्ण रूप से अनासक्त होकर वह एकाग्र चित्त हो चुका है। यह साधारण व्यक्ति के अनुसार यहाँ स उपमा होना चाहिए। किसकी उपमा? यहाँ प्रश्न आएगा कि किसका उपमा होना चाहिए, किसकी उपमा होना चाहिए। इसके उत्तर में कह रहे हैं योगिनः, योगियों का उपमा इत्यादि कह रहे हैं। जैसे वायु के पास दीपक को लेकर के रख दिया जाए तो वायु दीपक को या तो बुझा देगा या कंपित होते रहेगा। तीव्र वायु हो तो बुझा देगी, और साधारण सामान्य वायु हो तो कंपित होगा दीपक। तब हम क्या करते हैं? दीपक को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान में रख देते हैं जहां पर वायु उसको स्पर्श नहीं कर सकता, दीपक कंपित नहीं होगा। वैसे ही साधुओं को, वैष्णवों को, भक्तों को विषय से दूर होकर, विषय रूपी वायु से दूर होकर योगाभ्यास करना चाहिए। विषयों में रहकर यदि हम योगाभ्यास करेंगे तो हमारा मन अनादिकाल से विचलित है। इस विषयों का भोग करते करते विषयी बन चुका है। इसलिए हम विषयों को पास में रहकर कभी भी साधन, भजन, योग, तपस्या नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन विचलित है और वे और विचलित कर देंगे। पंखा के नीचे, घर के अंदर में पंखा है, पंखा का नीचे लेकर के आप अगर दीपक को रखेंगे, बोलेंगे दीपक जलाओ, तो जलेगा नहीं। माचिस जलाते रहेंगे, बार बार बंद हो जाए, बुझ जाएगा। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? पंखा से थोड़ा सा दूर होकर फिर माचिस को जला करके दीपक को जलाना चाहिए। तब देखें कि यहाँ भी अगर थोड़ा सा हवा आ रही है तो और थोड़ा सा दूर रख दीजिए जहाँ पर दीपक कंपित ना हो, दीपक बुझेगा नहीं, जलेगा। तो इसी प्रकार
उसी घर के अंदर में पंखा के नीचे में जैसे दीपक नहीं जलता है, थोड़ी सी दूर करके रखने से जलता है जहाँ पर हवा नहीं जाता है पंखा का, तो उसी घर के अंदर में रह करके भी जहाँ पर एकांत है वहाँ बैठ करके साधन करो, भजन करो, भक्ति करो, तो मन विचलित नहीं होगा। और एक उदाहरण क्या है कि जिस प्रकार पंखा का नीचे दीपक हम जलाते हैं, पंखा का हवा जो है वो मान लो विषयी संसार के विषयक लोग, वहाँ पर दीपक बुझ जाएगा, वहाँ जलेगा नहीं, बुझ जाएगा, वहाँ बुझ जाएगा। तो इसलिए वहाँ से दूर जैसे ही कर देंगे हम तो वो वायु से रहित हो जाएगा। वायु से रहित होने के कारण दीपक कंपित नहीं होगा। विषयी संग से रहित हुआ और शांत स्वभाव को प्राप्त किया, शांत स्वभाव, साधु स्वभाव को प्राप्त किया, अर्थात वह हो गया साधु संग, यह हो गया विषयी संग, दोनों संग है ये। पंखा से दूर किया, हवा से रहित होकर के जो रहित हो गए वह साधु संग हो गया, और वायु के सहित हो गया यह विषयी संग हो गया। विषयी संग में भजन, साधन, भक्ति, योग, तपस्या नहीं हो सकता है, और विषय से रहित होकर के ही इसको करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। भगवान कहते हैं मनः चंचलम कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, वायु से भी तीव्र चंचल है मेरा मन, कैसे इसको कंट्रोल करूं? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? एक पद में ही केवल कहते हैं अभ्यास योगेन कौन्तेय, अभ्यास करो, अभ्यास का बल में ही तुम्हारा मन को कंट्रोल करोगे, कर पाओगे। तुम्हारा ही मन है, कंट्रोल भी तुमको ही करना है, संयत तुम्हें ही करना है, संयमित करना है तो तुम्हें ही संयम करना है उस मन को। समस्त प्रकार विषयी भोगों से उसको हटाना तुम्हें ही है। जिस प्रकार एक नारियल उसके अंदर में रहकर, खोपड़ी के अंदर में रह कर के ही गोला बन जाता है, और जब तक गोला नहीं बनता है उसको तोड़ो तो पूरा खोपड़ी को पकड़ करके रखता है, पर कुछ समय उसको छोड़ दो ऐसे ही तो उसका अंदर का पानी सूख जाती है। जैसे ही पानी पूरा सूख जा, नारियल का पानी सूख जाता है, नारियल सूख जाता है, जब उसको तोड़ो तो निकलता क्या? गोला निकलता है। उसको गोला बनने के लिए क्या नारियल से बाहर निकलना पड़ता है क्या? नहीं, उस नारियल के अंदर में रह करके ही गोला बन गया, उस नारियल के अंदर में रह करके भी गोला बन गया। उसी प्रकार भजन करने वाला भजनकारी व्यक्ति इसी विषय संसार में रह करके, गृहस्थ में भी रह करके भी भजन कर लेगा। उपमा देखिए, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी आदि आदि कितने गृहस्थ भक्त हैं। इसलिए अभ्यास योगेन कौन्तेय, अभ्यास के बल पर ही होगा। मन तो वही है, चित्त हमारा वही है, शरीर वही है, बुद्धि वही है, केवल हम लोग घर को छोड़ दिया, छोड़ करके वन में चले आया। हम क्या परिवर्तन हो जाएंगे? हमारा क्या परिवर्तन हुआ? बाह्य रूप से केवल स्थान ही परिवर्तन हुआ। स्थान परिवर्तन होने से मन परिवर्तन नहीं होगा। कुछ समय के लिए मन में एक अलग सा प्रसन्नता आएगा वातावरण को देखकर, और कुछ समय के बाद जैसे वहाँ रह करके हम भजन नहीं कर पाए, साधन नहीं कर पाए, वहाँ रह करके हम सबका दोष देखने लगे, फिर यहाँ भी ऐसे ही कुछ समय के बाद में वही दोष होने लगेगा जो पूर्वाश्रम में हुआ था। फिर अपराध होगा, निंदा होगा, चर्चा होगा, फिर अपराध होगा, निंदा होगा, चर्चा होगा, अपराध होने के बाद फिर पतन हो जाएगा, फिर जहाँ से आया तो वहीं चले जाएगा। बाद में बोलेगा कि भाई यही अच्छा था। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं जो जहाँ पर है वहीं रह करके भी भजन कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, परंतु अपने को संयम करना है। कैसे? वाचो वेगम मानसः क्रोध वेगम
जीवा वेगम उदरो प्रस्थवेगान् एतान् वेगान् यो विषयीत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शासिष्यात्। यह 6 प्रकार का वेग को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, संयम नहीं करेंगे, तब तक हम भजन साधन नहीं कर सकते। वाचो वेगम मानसः क्रोध वेगम जीवः वेगम मुदरो प्रस्थ वेगान एतान वेगान यो विषयीत धीरः। विषयी से धीर हो जाएगा वो व्यक्ति यदि इनको कंट्रोल कर लिया। इन 6 प्रकार वेग से यदि धीर हो गया तो धीर शांत जगत गुरु वेद कह रहा है। क्या कह रहे हैं? धीर शांत जगत गुरु, वो संपूर्ण जगत का गुरु बनने के योग्य है। जितना आवश्यक है विषयी संसार का वार्तालाप करना है उतना ही करके बाकी संपूर्ण भगवत चर्चा ही करना चाहिए। वाचो वेगम, मन में भी जितने विषय का चिंतन करना चाहिए उतना ही चिंतन करके केवल स्मरण भगवान का ही करना चाहिए, चिंतन भगवान का ही करना चाहिए, मन को भगवान में ही लगाना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध रजोगुण है। क्रोध से बुद्धिनाश हो जाता है और बुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए साधु संत योगी महात्माओं को सदैव शांत चित्त होकर के रहना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए, सदा सर्वदा ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? ब्रह्म, कौन सी ब्रह्म? बोलते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्मणि निष्णात निष्णायते परे यदि श्रमतस्य श्रमफल यधीनुमेव रक्षत। सभी प्रकार का शास्त्र में भी पारंगत हो जाने के बाद वह विद्वान भले ही हो सकता है परंतु भगवत प्राप्ति कर लेगा या उसका उद्धार हो जाएगा ये सुनिश्चित नहीं है, यह संभव नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्मणि निष्णात ना निष्णायते परे यदि, भगवान के चरण कमल में यदि निष्णात नहीं है, श्रमतस्य जितने भी परिश्रम किया है श्रम फल उसका फल क्या होता है? यधेनु में रक्षतः, बांझ गाय को घर में पालने के बराबर है। बांझ गाय मतलब बच्चा नहीं देता हुआ गाय, वैसा ही है। तो इसलिए ब्रह्मचारी का मतलब यही है, ब्रह्मचर्यति इति ब्रह्मचारी। ब्रह्म मतलब तस्मात् गुरुम प्रपद्यन्त जिज्ञासा श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम इति ब्रह्मचारी। गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर दैन्यता पूर्वक जिज्ञासा श्रेय उत्तमम, उत्तम जिज्ञासा करने से श्रेय को प्राप्त करता है और उसी श्रेय मार्ग में रहकर शब्द ब्रह्मणि निष्णात, शब्द ब्रह्म में निष्णात होना है, शरणागत होना है। शब्द ब्रह्म मतलब शास्त्र वेद वाणी गीता भागवत आदि शब्द ब्रह्म में निष्णात होना है। फिर जाकर के ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, फिर हम प्रयोजन को प्राप्त करेंगे। भगवान कौन है, कैसे हैं, किस प्रकार हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे हम उन तक पहुँचेंगे, ये मार्गदर्शन होगा। तब जाकर के कल्पित भाव से भजन होगा, साधन होगा, फिर ये शरीर को त्याग करके भगवत प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या पता चला? 3 चीज। सबसे पहले संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। अविदेश शास्त्र शब्द ब्रह्मणि निष्णात में प्रवेश होना और प्रयोजन प्रेम प्राप्ति, भगवत प्रेम को प्राप्त करना और उसी प्रेम में साधक को साधन करते 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 कल्पित भाव में विरह में कातर होकर ये शरीर को त्याग करके फिर जो है नित्य सिद्ध स्वरूप प्राप्त होगा, जिस स्वरूप के द्वारा भगवान का नित्य सिद्ध धाम में पहुंचकर आराध्य भगवान ब्रजसतनयम तदधाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिताः। उसी प्रकार कल्पित, जिस प्रकार गोपियों ने कल्पित भाव से भजन करके भगवान को प्रकट कर दिए गोपी गीत के माध्यम से, वैसे ही भगवान साक्षात रूप से, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही आपका सिद्ध स्वरूप प्राप्त हुआ भगवान
दर्शन सामने में ही है भगवान, कहीं दूर नहीं है। इसलिए 6 प्रकार का वेगों को सबसे पहले 6 प्रकार वेग से धीर होना है, धीर शांत जगत गुरु। उसके बाद वाला श्लोक में भी कहते हैं रूप गोस्वामी पाद जी, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लूलंच षड्वीर्भक्तिर्विनश्यति। इस प्रकार से 6 प्रकार का भक्ति जो है, ये 6 जो हमारे हैं भक्ति विनाश हो जाता है। ये 6 प्रकार का दोष है, 6 गुण है, 6 दोष है, 6 वेग है और 6 सत्संग है। ये सब कैसे प्राप्त होगा? साधु संग सर्वशास्त्र को है, लह मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। आज केवल बाहर से ही समझाया है। कल हम लोग प्रवेश करेंगे 20 नंबर श्लोक, 21 नंबर श्लोक, 22 नंबर श्लोक, 23, 24, 25 6 अध्याय का यह 6 श्लोक को हम लोग कल श्रवण करेंगे और इसको बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। इससे ही आपका प्रश्न का उत्तर अवश्य ही निकलेगा। कल हम इस विषय को श्रवण करेंगे। आज ही वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का दंडवत प्रणाम। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान, श्री राधा रानी चरण कमल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री ब्रजरज की जय, यमुना महारानी की जय, शिल गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। आगे 6 श्लोक को हम लोग कल से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।